और प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कल हमने किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसे जंक्शन लॉ कहते हैं, वो बताया था। आज हम बताएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, जिसे लूप लॉ कहते हैं और वोल्टेज लॉ कहते हैं। दोनों ही इसके नाम है सेकंड लॉ के। अब ये कहता क्या है? ये कहता है किसी भी लूप में जो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का, उन सबका सम इक्वल होगा जितनी भी ईएमएफ सोर्स उस लूप में लगी हुई है उन सबके सम के बराबर होगा। यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन लूप इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ सोर्स अटैच्ड दैट लूप। ये तो चलिए किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ लिया, मगर बच्चों को दिक्कत आती है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखिए, इसके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने अभी एक ट्रिक बनाई है, मोही ट्रिक, उसे याद रखिए। अब देखिए, कोई लूप है, मान लीजिए हमने लूप लिया ए बी ई एफ ए। याद रखिए, लूप हमेशा जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर आएंगे, जहां पर स्टार्ट करेंगे वहीं तक आएंगे लूप में। ये नहीं कि ए बी ई एफ ही छोड़ दो, लास्ट में ए पे ही आना, जब भी तो क्लोज बनेगा। अब इसके बाद अब इसकी ट्रिक क्या है? तो देखिए, सबसे पहले ए से बी चलते हैं, इसी लूप में चलिए ए से बी। अब जब ए से बी चले तो करंट तो I1 है, मगर रेजिस्टेंस 0 है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए से 0 हो जाएगा। अब बी से ई चलिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला कर रहे हैं, आई आर वाला। अब B से E जब चलते हैं तो B से E में करंट है I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस है R2। अब यहां पे साइन की तरह देखिए, यदि हमारे अकॉर्डिंग ही करंट चल रही है तो पॉजिटिव लेंगे, और यदि अपोजिट चल रही है तो नेगेटिव लेंगे। अब देखो, हम चले B से E, तो करंट भी B से E की तरफ ही जा रही है, तो जब B से E की जा रही है तो हम लेंगे यहां पर प्लस पॉइंट। अब E से F में करंट तो I1 है, ये रही I1, और इधर I2 है, तो I1 आ गया, मगर रेजिस्टेंस कितना है? 0। अब लास्ट रह गया F से A। अब जब F से A की तरफ चले तो उस कंडीशन में हमारा जो है करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस है R1। तो अब देखिए, क्या E से, ये जो लास्ट में है F से A, तो करंट भी F से A की तरफ फ्लो हो रही है, तो देखो करंट भी F से A की तरफ फ्लो हो रही है, तो यानी इसमें आ जाएगा प्लस साइन। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला तो पूरा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, समेशन ऑफ E। अब देखिए, इस लूप में कितनी सोर्स है? एक ही है, और जब एक ही है तो इज इक्वल टू, क्या उसकी करंट हमारे अकॉर्डिंग ही चल रही है? देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है तो उसकी करंट हमारे अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो जैसे ए एफ ई बी ए, तो कुछ नहीं, जब ए से एफ की तरफ चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस आ जाएगा। चलिए, मैं उस वाले दूसरे लूप में बताऊंगा वो। अब मैंने लूप ले लिया ए बी सी डी ई एफ ए। जब ए बी सी डी ई एफ लेंगे तो देखिए, ए से बी करंट तो है मगर रेजिस्टेंस नहीं है, बेकार है। बी से सी करंट है, रेजिस्टेंस नहीं है। अब सी से डी चलते हैं, तो देखो सी से डी रेजिस्टेंस तो है R3 और करंट है I2, मगर हम तो जा रहे हैं सी से डी की तरफ और करंट आ रही है डी से सी की तरफ, तो यानी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आएगा। अब D से E में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0। E से F में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0। अब F से A की तरफ चलते हैं। अब जब F से A की तरफ जाएंगे तो हमारा करंट है I1 और रेजिस्टेंस है R1। तो देखना, करंट भी इसमें सर्किट में F से A की तरफ ही जा रही है, तो यानी ये आ जाएगा प्लस का साइन। सिंपल हो गया। अब इज इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड का तो हमने कर दिया I1 वाला, अब हमें ईएमएफ को ऐड करना है। अब देखिए, इस वाले पूरे लूप में
दो सोर्स है E1 और E2। जब मैं ऐसे चलूंगा तो E1 की तो मेरे अकॉर्डिंग ही चल रही है करंट की डायरेक्शन, मगर E2 की अपोजिट डायरेक्शन है मेरे से, तो यानी E1 तो हो गया पॉजिटिव, इसमें प्लस कर दो माइनस के E2, तो ये आपका बन जाएगा E1 माइनस E2। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बुक्स में क्या कर रखा है, बुक्स में समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 करके करता है न्यूमेरिकल। अब बच्चा कंफ्यूज होता है डायरेक्शन लेने में। नेट, ये भी स्टेटमेंट सही है वैसे, द नेट पोटेंशियल ऑफ अ गिवन लूप इज इक्वल टू 0, मगर बच्चे को कंफ्यूजन है डायरेक्शन और नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन लेने में, तो उसके लिए इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक और चीज, अब देखो ये वोल्टेज वर्क, कल मैंने बताया था कि करंट लॉ है, तो करंट लॉ जो होता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो यानी वो चार्ज को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये है वोल्टेज लॉ सेकंड वाला, तो वोल्टेज इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q, और न्यूमरेटर में क्या है W, W मतलब वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, तो यानी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। यदि अब भी लूप में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं एक और वीडियो डालूंगा कल या आज ही, जिसमें आपको व्हीटस्टोन ब्रिज लेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये कंडीशन लगेगी वहां पर सेकंड लूप वाली। ठीक, ओके, टाटा बाय।